नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। चलिए रुक करते हैं अभी तक की कुछ अहम खबरों की तरफ। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का कहना है कि आम आदमी पार्टी और दिल्ली वालों के दबाव के आगे झुक के बीजेपी के एलजी और दिल्ली पुलिस ने राज्यों में 5 से ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने और हिंदुओं को नवरात्रि दशहरा मनाने से रोकने के प्रयास वाला तुगलकी फरमान वापस ले लिया है। कालकाजी मंदिर के पुजारी एलजी के इस तुगलकी आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे। अब केंद्र सरकार के एसजी ने कोर्ट में कहा कि केंद्र सरकार इस आदेश को वापस लेती है। ये दिल्ली वालों की बहुत बड़ी जीत है। मैं समझ दिल्ली वालों को इसकी बधाई देता हूँ। देखिए, कल अखबार के अंदर खबर छपी कि फिरौती को लेके एक व्यापारी के गोदाम के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और वही उसी तरीके से एक चिट छोड़ी गई कि आप इतना एक्सटॉर्शन मनी दे दें वरना छोड़ेंगे नहीं। और ये भी मैसेज पूरी दिल्ली में आज साफ है कि अगर आप इन गैंगस्टर्स को पैसा दे देते हैं तो ठीक है, अगर आप इन्हें पैसा नहीं देंगे तो आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये पूरी दिल्ली में आज चर्चा है। दिल्ली का व्यापारी आज डरा हुआ है। और मैं जब व्यापारी की बात करता हूं, मैं आपसे कोई अरबपति करोड़पतियों की बात नहीं कर रहा। मैं आपको साधारण दुकानदार की बात कर रहा हूं। एक साधारण मिठाई बेचने वाला, एक साधारण सी बर्तन की दुकान चलाने वाला, एक छोटी कॉलोनी के अंदर मकान बनाने वाला। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि गोल्फ लिंक्स के अंदर बिल्डर, छोटी छोटी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के अंदर जो बिल्डर हैं। मैं कल परसों उत्तम नगर गया था। उत्तम नगर के विधायक से बात हो रही थी। निवास जो उनको आवंटित किए गए थे बतौर मुख्यमंत्री और बतौर उप मुख्यमंत्री, उनको वो छोड़ेंगे और आज कल में ही वो इन दोनों मकानों को छोड़ेंगे। देखिए, अपने मकान में तो कोई भी किसी को ठहरा सकता है और ऐसा नहीं है कि वो किसी और को जो है किराए पे अपना मकान दे रहे हैं। एक पार्टी का सांसद अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने साथ रहने का न्योता दे रहा है और वे उनके साथ जाके रहेंगे। तो ऐसा तो होता है, आम परिवारों में भी होता है। किसी के पास कोई घर होता है, बड़ा घर होता है, दूसरे के पास। अब देखिए ना, ये कितनी बड़ी विडंबना है। खुद आईआरएस अफसर रहे, पत्नी आईआरएस अफसर रही, 10 साल मुख्यमंत्री रह लिए, उसके बाद उनके पास दिल्ली के अंदर अपना घर भी नहीं है, तो किसी और के घर में उनके साथ रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, दिल्ली। प्रशासन की बार बार चेतावनी के बावजूद अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन की बात का कोई असर नहीं पड़ा। पीडब्ल्यूडी विभाग ने कई बार अतिक्रमणकारियों को नोटिस देकर चेताया था कि वे स्वयं अपना अतिक्रमण हटा लें। बावजूद इसके अतिक्रमणकारियों के कानों पर जू तक नहीं रहेगी। आज पीडब्ल्यूडी विभाग ने पुलिस फोर्स के साथ मुरादाबाद रोड पर टांडा चौराहे से सरवरखेड़ा तक सड़क किनारे अतिक्रमण हटाया। कई जगह विभाग के लोगों को तीखी प्रतिक्रिया का भी सामना करना पड़ा। विभाग द्वारा जो मुरादाबाद रोड है, काशीपुर मुरादाबाद रोड है, इसमें टांडा तिराहे से लेकर हरियावाला चौक तक अतिक्रमण चिन्हित करते हुए जो जितने भी अतिक्रमणकारी थे उनको नोटिस दिया गया है। और उसके साथ ही साथ अखबार में भी ये पब्लिकेशन दिया गया था कि ये तय समय अवधि के अंतर्गत हटा दें। तो जिन्होंने नहीं हटाया है उन पे पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। या टांडा चौराहे से लेकर तिराहे से लेकर इधर सरवरखेड़ा तक पूरा चलेगा। जब तक नहीं हट जाता तब तक पूरा इसमें कार्रवाई करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, काशीपुर। पूरे देश में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। मां दुर्गा के मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। मंदिर और मूर्तियों के शहर अयोध्या में प्रभु श्री राम की कुल देवी बड़ी देवकाली मंदिर में सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्त माता रानी के दर्शन पूजन कर रहे हैं और उनसे आशीर्वाद भी मांग रहे हैं। दरअसल नवरात्रि का पहला दिन है। आज माता नवदुर्गा के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा आराधना का विधान है। नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना भी होती है और आज मंदिर और मूर्तियों के शहर अयोध्या के मां दुर्गा के मंदिर में श्रद्धालु दर्शन पूजन कर रहे हैं और माता रानी से देश दुनिया में अमन चैन के लिए आशीर्वाद की मांग कर रहे हैं। कतारबद्ध होकर श्रद्धालु प्रभु श्री राम की कुलदेवी बड़ी देवकाली मंदिर में पूजा आराधना कर रहे हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार मंदिर में पूजा आराधना करने से समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
भैया का प्रथम दिन है और 9 दिन माता जी का पूजा होता है। प्रथम चैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुसुमांगा, पांचवी स्कंद माता, छठवीं कत्यारी, सातवीं कला, आठवीं महागौरी, 9 सिद्धार्थी। 9 दिन 9 दिन का नवरात्र, 9 दिन निरंतर पूजा होती रहेगी। सुबह से भक्तगणों का भीड़ लगा हुआ है, श्रद्धालु आ रहे हैं और महारानी का दर्शन कर रहे हैं, महारानी से आशीर्वाद ले रहे हैं। माता जी की सब मनोकामनाएं पूर्ण करें। यहाँ पर आज के दिन माना जाता है कि जो यहाँ के माता रानी के दर्शन करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं और उसकी जो परेशानी होती है वो दूर होती हैं। तो इसलिए फिर मैं भी यहाँ दर्शन करने आ गई सुबह। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं यहाँ सुबह दर्शन करने आई और मुझे आराम से दर्शन भी हुए। क्या महत्व है? महत्व कि माता रानी, यहाँ पर माना जाता है कि माता रानी जो होती है बड़ी मेहर करती हैं और उनकी मान्यताएं पूरी होती हैं। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे ने बीजेपी पर फिर किया वार। कहा, आज बीजेपी वादा खिलाफी और धोखे का पर्याय बन चुकी है। बस मार्शलों की नियुक्ति के मसले पर आम आदमी पार्टी के एलजी साहब से मिलने के प्रस्ताव पर बीजेपी सहमत हुई थी। इसके लिए पत्र लिखकर समय भी मांगा था, लेकिन अभी तक एलजी साहब ने कोई समय नहीं दिया है। इसके साथ ही आपके लीडर संजीव का कहना है कि बीजेपी की झूठ की राजनीति एक बार फिर से बेनकाब हो गई है। आज बस मार्शल 1 साल से भी ज़्यादा समय से सड़कों पर बैठे हुए हैं। इन बस मार्शलों की बहाली के लिए एलजी साहब से मिलने के प्रस्ताव पर बीजेपी सहमत थी, लेकिन उसके बावजूद भी मिलने का समय नहीं दिया गया। यूटर्न, वादा खिलाफी, इन सारे शब्दों ने ऐसा जान पड़ता है कि आपस की सहमति से अपने अपने वैकल्पिक शब्द चुन लिए हैं और आपसी सहमति से अब इन शब्दों का एक नया सिनोनिम बन गया है भारतीय जनता पार्टी। नया पर्यायवाची शब्द बन गया है भारतीय जनता पार्टी। पूरी दिल्ली ने देखा, पूरे देश ने देखा कि पहली बार मां शारदा की कृपा थी, सद्बुद्धि आई, भाजपा को और आम आदमी पार्टी के प्रस्ताव से सहमत होकर 3 तारीख को एलजी साहब से मुलाकात कर एक बार और हमेशा के लिए बस मार्शल्स का जो संघर्ष है उसको पूर्ण विराम देने के ऊपर सहमति बनी थी। कल भी हमने प्रेस वार्ता के जरिए भारतीय जनता पार्टी और भाजपा द्वारा नियुक्त किए गए एलजी साहब दोनों को सूचित किया कि विधानसभा का प्रस्ताव आप तक पहुंच चुका है। 3 अक्टूबर का समय उस प्रस्ताव में ही लिखा गया है, लिहाजा 3 अक्टूबर को कितने बजे मिलेंगे इस सूचना की अपेक्षा हम आपसे करते हैं। संबंधित है। हालांकि इस प्रस्ताव की प्रतिलिपि आपके सचिव को भी दी गई थी, लेकिन अभी तक आपके कार्यालय ने माननीय विधायकों यानी भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों के विधायकों और सरकार के माननीय मंत्रियों के साथ बैठक के लिए कोई समय नहीं दिया है। चूंकि आज 3 अक्टूबर 2024 है और आपके कार्यालय द्वारा यह ईमेल 10:26 पर लिखा गया है, किसी भी समय की पुष्टि नहीं की गई है। आपसे दोबारा निवेदन है कि बैठक के लिए समय प्रदान किया जाए। जैसा कि अभी दिलीप भाई कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की झूठ की राजनीति फिर से एक बार बेनकाब हुई। लगातार 1 बरस से अब ज्यादा का समय हो रहा है, बस मार्शल सड़क पर अपनी मांग को लेकर बैठा है और अपनी जायज मांग को लेकर बैठा है। पहले भारतीय जनता पार्टी एलजी के जरिए अधिकारी पर दबाव बनाकर उसके सैलरी को रोक दिया, फिर नौकरी से निकाल दिया। लगातार ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के कहने के बावजूद नौकरी की बहाली नहीं हो पाई। अब जब ये मसला विधानसभा में पहुंचा तो विधानसभा में सर्वसम्मति से, इसमें भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक साथ थे, दिलीप भाई ने जो रेजोल्यूशन लाए थे उस रेजोल्यूशन में सभी विधायक ने सर्वसम्मति से तय किया था कि 3 तारीख को एलजी साहब के यहाँ मीटिंग होगी जिसमें विधानसभा के सभी विधायक
हमारे मंत्री, एलजी साहब, सभी अफसर्स बैठेंगे और बैठ करके उसी दिन इस बात की सहमति पर पहुंचेंगे कि उसको नौकरी से पर तुरंत बहाल किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, दिल्ली। चलिए अब खबर रामनगर से है, जहां नवरात्रि के पावन पर्व के पहले दिन प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। इस दौरान मंदिर परिसर व पूरा कोसी का तट, हरियाणा से आए श्रद्धालुओं की 30 लोगों की कीर्तन मंडली ने पूरे परिसर में कीर्तनों की गुंजायमान से गूंज उठा। गौर हो कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले में रामनगर के पास कोसी नदी के बीच में एक टीले पर मौजूद है मां गर्जिया देवी का मंदिर, जिन्हें पार्वती का अवतार माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ पर जो भी मनोकामना सच्चे दिल से मांगी जाती है वो पूरी होती है। वैसे तो यहाँ हर साल भक्तों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन नवरात्र के दौरान दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं। वहीं बात करें इस मंदिर की, तो इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि हजारों साल पहले एक मिट्टी के बड़े सा टीला कोसी नदी के साथ बहकर आया था और बटुक भैरव देवता उस टीले में विराजमान गर्जिया माता को देखकर उन्हें रोकते हुए कहते हैं, देवी ठहरो और यहाँ मेरे साथ निवास करो। हजारों साल पहले बटुक भैरव द्वारा रोका हुआ ये टीला आज भी ज्यों का त्यों बना हुआ है, जहाँ गिरिराज हिमालय की पुत्री गर्जिया देवी निवास करती है, जिन्हें हम माता पार्वती का एक दूसरा स्वरूप भी कहते हैं। उत्तराखंड में गिरिजा माता को गर्जिया देवी के नाम से भी जाना जाता है। बिहार से यहाँ की मैंने मान्यता सुनी थी कि जो भी मांगी जाती है पूरी होती है। मैं बिहार से 800-900 के लगभग किलोमीटर में आया हूँ बिहार से। गीता देवी, हम हरियाणा से आए हैं, वैसे हम उत्तराखंड से हैं। अच्छा, जय उत्तराखंड देवभूमि की। भजन वगैरह कर रहे हैं? हम टीम के साथ आए हैं, हम यहाँ पे दर्शन करने आए हैं गर्जिया माता की। गीता बिष्ट है और मैं कीर्तन मंडली की प्रधान हूँ। हरियाणा से आए हैं, 30 लोग आए हैं, वहाँ से कीर्तन मंडली वाले हैं सारे। बाकी हमने यहाँ सुना भी है और हम यहाँ के हैं भी निवासी। काफी लोगों में उत्साह है, क्योंकि कई महीनों से मंदिर बीच में बंद भी रहा और बाढ़ वगैरह की स्थिति भी यहाँ पर आ गई थी। तो आज विधिवत रूप से माँ भगवती के दर्शन सबको हो रहे हैं और सुबह से ही कतार है और लगभग ये है कि अंदेशा है कि शाम तक माँ भगवती के सभी श्रद्धालुओं को दर्शन देते रहेगी और माँ भगवती सबकी मनोकामना पूरी करे। गिरिजा माँ बहुत ही दयालु, ममतामयी और करुणामयी है, सबकी ये मनोकामना पूरी करती है और हमारा यही जनता से भी अपेक्षा है। श्रद्धालु से निवेदन, नदी की साइड ना जाएं और ज़्यादा गहरे पानी में, और माँ भगवती सबकी मनोकामना पूरी करे। जय माता दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, रामनगर। अभी के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वन हिंदुस्तान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान।